बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करना है और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में सबसे पहले की पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, उन की पॉइंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल we should know about the electricity, means what is electricity। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हवाले से, और एप्लीकेशंस के बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम करंट डायरेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, and the sources of electricity, sources of electric current। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी due to the existence or presence of the charged particles। Energy due to presence or existence of charged particles। चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, मींस दे मे बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और दे मे बी द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से जो एनर्जी बिल्डअप हो रही होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि चार्ज पार्टिकल्स स्टेशनरी है, मीन्स दे आर नॉट मूविंग, और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दे आर मूविंग, मीन्स डायनामिक कंडीशन इससे हो सकती है। अगर ये स्टेशनरी चार्जेस हैं जो कि मूव नहीं कर रहे, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा, जो हम डिस्कस करेंगे, या इसकी जो नेचर बिल्डअप होती है अराउंड द चार्ज, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स means the field due to the stationary charges, and when the charges are moving, basically it refers current, is called current। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक टाइप है, एनर्जी है जो कि चार्जेस की वजह से होती है। द चार्जेस मे बी स्टेशनरी, दे मे बी मूविंग। इफ दे आर स्टेशनरी then it is called electrostatics, and if they are moving charges then it give rise to the current। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशंस के हवाले से बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी नज़र आती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
सच एज बॉल, इसके अलावा मोटर्स, इसके अलावा हमारे सपोज इट मे बी द हीटिंग यूनिट और cooling unit such as the refrigerators or air conditioners etc. cooling units etc. और बहुत सारी एग्जांपल्स हम अपने घरों में बता सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर वर्किंग। इसके बाद हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से आप जानते हैं हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड Q बाय T से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाए तो हम ये कहेंगे कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ charges whether they are positive or negative, rate of flow of the charges is called current. Means the number of charge particles which are flowing in unit time basically is called current. current का SI यूनिट एम्पियर होता है और चार्ज को हम कूलम्स में लिखते हैं और टाइम हमारे पास सेकंड्स में होता है। तो इफ 1 coulomb charge is flowing through the conductor in 1 second, then the current will be 1 ampere. 1 coulomb कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 6.25 अप्रॉक्सीमेटली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में किसी कंडक्टर में से पास हो रहे होंगे तो हम उस करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली चार्ज कैरियर्स की मोशन की वजह से होता है, फ्लो ऑफ द चार्जेस, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब एक एग्जांपल हो सकती है कि सपोज अगर हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की, मेटालिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे पास ये चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, मींस इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, सच एज CuSO4 अगर ये डिसोसिएट करता है तो Cu++ और SO4- बनाता है। तो in case of the positive and negative ions, if they are moving, they will give rise to the current, and the electrons are moving, they also will give rise to the current in that conductor. और हम तीसरी बात कर सकते हैं सपोज गैसेस के हवाले से, तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स बेसिकली करंट बिल्डअप कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से बात की है, हम इसको डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर में आज के दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं मोस्टली वो शॉर्ट डेफिनेशंस के हवाले से आता है, तो जितना भी मटेरियल होगा वो हम 2 नंबर के लिहाज से 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द करंट डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं करंट डायरेक्शन की तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल।
कन्वेंशनल करंट। सपोज अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और हम उसमें कुछ एटम्स की और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। द बिगर वन एटम्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम जहाँ पे बात करते हैं करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या कहेंगे, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि when the electrons are moving suppose in one direction, the positive charges are also moving in the opposite direction। हम इनको पॉजिटिव चार्जेस assume करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो करंट बिल्डअप होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिहाज से हम दो किस्म के करंट्स के हवाले से बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। हम फिजिक्स के टॉपिक में जब कभी करंट की बात करते हैं तो उसमें अंडरस्टूड है कि हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे और हम फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस के हवाले से बात कर रहे होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो हम उसको नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट की वजह से अस्यूम करेंगे कि करंट ड्यू टू दी नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहा है। Next we have to discuss the current through the metallic conductor। स्टूडेंट्स अगर हम इसी डायग्राम को सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज एटम्स हमने दिखाए हैं और हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, तो हमारे पास इसकी डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट हमें जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी भी एक एटम के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब होता है, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are not tightly bound or associated with any specific atom। किसी एक एटम के साथ इनका लिंक नहीं होता, तभी हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जो कि इस कंसेप्ट के एंड मुताबिक है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पूल बनाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर के हवाले से हम एक और बात डिस्कस करेंगे कि किसी कंडक्टर में सपोज हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ हम यहाँ पे कुछ एटम्स भी सपोज दिखा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इन ईदर डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के जितनी प्रोबेबिलिटी
अगर इस तरफ मूव करने की है तो सेम प्रोबेबिलिटी होगी टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि नेट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईदर डायरेक्शन इज जीरो। कि हम ये कहें कि इस तरफ सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा है या उस डायरेक्शन में, और ये वो केस है जब आप कंडक्टर को स्टडी कर रहे हैं और इसको आपने किसी ईएमएफ सोर्स के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस केस में हम कहते हैं कि several hundred kilometers per second, एक सेकंड में several hundred kilometers इलेक्ट्रॉन्स इन ईदर डायरेक्शन मूव करते हैं, इन ईदर डायरेक्शन, नॉट स्पेसिफिकली इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जब इसी कंडक्टर को आप किसी बैटरी के साथ अगर जोड़ देते हैं, सपोज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करना शुरू कर देंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये बहुत कम वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव करते हैं। तो इनकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? मूव करना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, खिसकना। उर्दू में अगर ट्रांसलेशन देखी जाए ड्रिफ्ट की तो खिसकना, मूव करना की सेंस में ये आता है, जो कि ये वेलोसिटी बहुत कम होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की इन मोशन की वजह से बेसिकली करंट बिल्डअप होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम उस वक्त देंगे जब हम इस सोर्स को एक कंडक्टर के साथ जोड़ रहे होते हैं, और अगर हम सोर्स को नहीं जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, several hundred kilometers per second। इसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज सोर्सेस ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट के हवाले से सपोज अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, और अगर हम उन दोनों को एक तार के साथ जोड़ दें तो हम ये लिखेंगे करंट फ्रॉम पॉजिटिव कंडक्टर एंड से नेगेटिव एंड या कंडक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है, और ये हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। सो करंट के फ्लो करने के लिए, करंट के एग्जिस्टेंस करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम चैप्टर नंबर 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा, और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, मींस बोथ ऑफ द कंडक्टर्स आर एट द सेम पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो करना रुक जाएगा। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्स की, बैटरीज की, और बैटरीज के आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो होंगी प्राइमरी या फिर वो होंगी सेकेंडरी। प्राइमरी वो बैटरीज होती हैं जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक दफ़ा यूज़ कर लिया बैटरी खाली हो जाएगी, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमें नया सेल या बैटरी परचेज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी को हम रिचार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जब हम सेल्स के हवाले से बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को ये टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की। आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं।
इसके अलावा हम बात कर सकते हैं थर्मोकपल डिवाइसेस की। और थर्मोकपल डिवाइसेस जो होती हैं वो हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं सोलर पैनल्स की, सोलर सेल्स की। और आप जानते हैं कि वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस वाज द टॉपिक। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।